सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरे तारिणाय तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यं आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीतेश 1000 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीतेश वर्तमान शासन 1000 वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, वात्सल्य दिवाकर आचार्य गुण विमल सागर जी मामनी राज्य की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी मामनी राज्य की, अध्यात्म योगी चर्याचमणि गुरुवर आचार्य गुण विशुद्ध सागर जी मामनी राज्य की, मुनिषि अनुपम सागर जी दे 3 कम 9 कोटि मामनी राजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम भट्टारक अरहत परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने कैवल्य ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा देखा, जैसा जाना, ठीक वैसा का वैसा ही जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तु के वस्तुत्व को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमय साद्वाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति, जयवंत हो माँ वागीश्वरी। हम सभी आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज द्वारा रचित इस सम्यक नीति काव्य को समझ रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान शुद्धात्म देव इस काव्य शीर्षक के माध्यम से हमें कुछ जीवन के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, आत्म विशुद्धि संरक्षण विश्व में श्रेष्ठ रक्षण। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि आत्म विशुद्धि संरक्षण विश्व में श्रेष्ठ रक्षण। इस संसार में अज्ञानी जो संसारी प्राणी है वह मात्र और मात्र जो भौतिक सुविधाएं हैं उनके संरक्षण में अपना पूरा का पूरा जीवन लगा के रख देता है। अथवा ये कहें भौतिक सुविधाएं, या फिर ये कह लो कि अपने जिन्हें वह अपना मानता है, जो यथार्थ में उनके हैं नहीं लेकिन उनमें अपनत्व खोज रहा है, उसमें अपनत्व की मान्यता मान बैठा है। इस कारण से क्या कर रहा है, वह अपने जीवन में जितना ये कहें अपनी विशुद्धि का, अपने क्षयोपशम का, अपनी पूरी शक्ति का उपयोग क्या कर रहा है, पर के लिए कर रहा है, स्व के लिए नहीं कर पा रहा है। उसने पूरी क्षमता अपनी पर के लिए लगा दी। अब विचार करना
दिन में 24 घंटे में कितना समय आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपने लिए देते हो, अपने लिए विचार करते हो, और कितना समय आप पर के लिए चिंतन करते हो, पर का विचार करते हो। विचार करने की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं कि मुश्किल से ही शायद ही कोई मिलेगा जो अपने लिए 1 सेकंड भी निकाल पाता होगा, अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोच पाता होगा। सुबह से लेकर रात तक बस वही 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 दिनचर्या हमारी, कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ नहीं है। अपने आत्मा के कल्याण के बारे में कुछ विचार नहीं कर पा रहे, कैसे अपनी विशुद्धि का संरक्षण करें, इसका कोई हमारे पास उपाय नहीं है। हम समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि पर में अपना तो मान बैठे। इसलिए आचार्य भगवान कहते अहमेदम एदमहम, कि मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, इस तरह की जो भावना है, जो ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, इस तरह की आदि जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं के कारण ही जीव संसार में परिभ्रमण करता चला आ रहा है, भटक रहा है। एक के बाद एक पर्याय क्यों धारण करनी पड़ रही हैं? तो उसका मूल कारण यह है कि मैं ऐसा हूं। एक संकल्प होता है, एक विकल्प होता है। पंडित जी, एक संकल्प होता है, एक विकल्प होता है। संकल्प क्या होता है? कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसा मानना संकल्प है। और इसके अलावा ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, इत्यादि जो भाव हैं, ये सभी की सभी विकल्प हैं। और इन संकल्प विकल्पों में उलझ के यह जीव इस संसार में भटकता चला आ रहा है। क्या किया? ये शरीर के साथ संयोग हुआ, शरीर के साथ संयोग हुआ। पूर्व में वह पुरुषार्थ नहीं किया, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? संसार में आ गए, मनुष्य पर्याय धारण कर ली। मनुष्य पर्याय धारण करने के बाद भी अपने आप को क्या मान रहे हैं? कि मैं मनुष्य हूं। क्या मैं मनुष्य हूं? माताओं, पुरुषों, क्या मैं मनुष्य हूं? क्या मैं मनुष्य हूं? अरे कहो तो कुछ तो कहो। खा के नहीं आए क्या? कुछ भोजन वोजन नहीं किया क्या कल? हैं? कुछ सावर का पानी वानी नहीं पीते क्या? खाते वाते नहीं क्या कुछ आप लोग? एकदम बिल्कुल ऐसे चुप चुप बैठे हो जैसे क्या हो गया। हम मनुष्य की नहीं है? मैं मनुष्यों की नहीं हूं, मैं मनुष्यों की नहीं हूं। मैं मनुष्य ही हूं क्या? मैं मनुष्य ही हूं क्या? मैं मनुष्य ही हूं क्या? क्या मैं मनुष्य ही हूं? जब हम पर्याय दृष्टि की बात करेंगे तब हम कहेंगे कि हाँ मैं मनुष्य हूं, क्योंकि मैं मनुष्य पर्याय में अभी हूं वर्तमान में, लेकिन मैं मनुष्य ही नहीं हूं। मैं अपने परिणामों के हिसाब से जैसे जैसे कर्म करता हूं, शुभ अशुभ, तदरूप मुझे गतियां प्राप्त होती है, मुझे तदरूप आयु में जन्म लेना पड़ता है। कभी मनुष्य आयु को प्राप्त करता हूं, कभी तिर्यंचों में जाता हूं, कभी नरकों में जाता हूं, तो कभी स्वर्गों में जन्म लेता हूं। मात्र खेल किसका चल रहा है? मेरे स्वयं परिणामों का परिणाम मुझे मिल रहा है, मेरे स्वयं के परिणामों का परिणाम मिल रहा है। जैसे कि एक बालक वो परीक्षा देने जाए, उसे कितना कुछ आता है उससे प्रयोजन नहीं है। उसे कितना ज्ञान है, हो सकता है उसे पूरी पुस्तक रटी हुई हो, सब याद हो, लेकिन वो परीक्षा पत्र में जाने के बाद वहां पे जो लिख के आता है उसे नंबर उसी के मिलते हैं। उसे नंबर इस चीज के नहीं मिलते कि इसे कितना आता है, बल्कि वहां तो ये देखा जाता है कि इसने कितना लिखा है। उसके हिसाब से जो चेक करने वाला है, जो जांच करता है, वो उसके हिसाब से उसे अंक देता है। वो और सारी चीजों को गौण कर देता है। आपके पास कितना ज्ञान है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास कितना ज्ञान है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने ज्ञान का प्रयोग कैसे करते हो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, और यही तो समझना है। इसलिए आचार्य भगवान यहां यही समझाना चाह रहे हैं कि आज तक हमने किया क्या है। आज तक किया क्या? हमारे पंडित जी हो गए और इतने बड़े बड़े दादाजी बैठे सब, इनसे पूछा जाए आपने अपने इस जीवन में क्या किया?
कितना काम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कितनिया किया, और कितना अपने शरीर के भोगों की पुष्टि के लिए, और जिन्हें आपने अपना मान रखा है कि ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है, ये मेरी पोती है, आदि जितने संबंध आपने बना रखे, ये संबंध आपके हैं क्या? ये संबंधी आपके सही में संबंधी हैं क्या? ये आपके साथ जाने वाले हैं क्या? ये आपके साथ जाने वाले नहीं हैं। ये आपके साथ जाने वाले नहीं हैं। ये आपसे भिन्न थे, भिन्न हैं और भिन्न ही रहने वाले हैं। कभी भी वे उनका और आपका कभी भी एक में एक स्वरूप नहीं हो सकता। दोनों का स्वरूप अलग अलग है, दोनों आप भिन्न भिन्न हो। लेकिन समझना है, पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि व्यवहार नए को गौण कर दें क्या? व्यवहार नए को गौण कर दे क्या? जब यहां बात चल रही है व्यवहार नए और निश्चय नए की, जब बात आएगी तो व्यवहार कहेगा हाँ मैं इनके साथ जन्मा हूं, इसलिए ये मेरे हैं, इसलिए ये मेरे, इनका मैं संबंधी हूं, इन्होंने मुझे जन्म दिया इसलिए मेरे माता पिता हैं। इसलिए व्यवहार नए की दृष्टि से माता पिता का सम्मान करना पड़ेगा, करना चाहिए हमें। लेकिन जब बात निश्चय की आएगी तो वहां ना तो माता पिता देखेंगे, ना दादा दादी दिखेंगे। इतना ही नहीं, स्वयं का शरीर भी अपना नहीं दिखेगा। अपने शरीर के प्रति भी जब तक ममत्व भाव को नहीं छोड़ेगा, तब तक वह जीव अपनी आत्मा के कल्याण को नहीं कर पाएगा। सबसे पहले जीव को रक्षा करनी है। क्या पुरुषार्थ करना है इसमें? जीव को यदि अपना कल्याण करना है तो उसके लिए उसको पुरुषार्थ क्या करना है? तो पुरुषार्थ की शुरुआत होती है 3 प्रकार के उपयोगों को समझना है। उन 3 उपयोगों को यदि आपने समझ लिया तो आप अपना कल्याण कर सकते हो। क्या करना है? अपनी सबसे पहले रक्षा करनी है अशुभ उपयोग से। अपने आप को जितना अशुभ उपयोग से बचा के रखोगे और शुभ में प्रवृत्ति करनी है, जितनी आप अशुभ से रक्षा करोगे और शुभ में प्रवृत्ति करोगे, उतना आपको पाप का बंध कम हो जाएगा, उतना पाप का बंध कम हो जाएगा। तद्रूप आपने क्या किया? अपने परिणामों को संभाल लिया और उससे क्या हुआ कि आपको पुण्य का आश्रय हुआ और पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो क्या किया हमने? शुभ से अपने आप को फिर शुभ में लगाया। कब लगाया? जब अशुभ से बचाया। अब कैसे बचाना? तो यदि आज आप इतने लोग बैठे हो, यदि आप ये विचार नहीं करते कि हमारे नगर में मुनिराज आए हैं, समय हो गया, प्रवचन सुनने जाना है, तो क्या होता? अभी वही घर गृहस्थी के माँ चूल्हा चौका में लगे होते, रोटी बेल रहे होते, आटा उसन रहे होते, कपड़े धो रहे होते, यही सब कामों में लगे होते। और उन कामों को करने से क्या होगा? क्या होगा? पाप का आश्रय होने वाला है। नदियन बीच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। क्या किए? कोसन के जीव, कितने कितने जीव हमने मार डाले। अब आप विचार करना, दैनिक आपकी क्रियाओं में कितनी हिंसा हो रही है, कितना पाप का आश्रय आप कर रहे हो। तो क्या चल रहा है? वो आपका अशुभ में उपयोग चल रहा है। लेकिन एक बात विशेष समझना, एक बात यहां विशेष ये भी समझना है। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा जब भी कथन करना तो साधवाद की बात करना। साधवाद से कथन करोगे तो श्रेष्ठ रहेगा। नहीं तो क्या है, ये संसार जो है ना, इसकी संसार के लोगों की बुद्धि एकदम विपरीत चलती है, विपरीतता में जल्दी पहुंचते हैं। बोले महाराज जी आपने तो कहा कि कपड़े धोने में अशुभ आश्रय होता है। कहा क्यों पंडित जी? ऐसे ही ना, कपड़ों धोने में अशुभ आश्रय होता है, ऐसे ही ना सुमित भैया, ऐसे ही ना? नहीं, वहां पे हमें सापेक्षता लगानी पड़ेगी, सापेक्षता का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। क्यों? अब यदि कोई व्यक्ति जो है, यदि कोई व्यक्ति है, जैसे हमारे सुमित भैया, ये केकड़ी से चल के आए, इनके कल भाव बन गए कि कल मेरी छुट्टी है, कल मुझे महाराज जी को आहार देने जाना है।
तो इन्होंने क्या किया, अपनी आहार देने के लिए धोती ये धो रहे थे। ये आहार के लिए धोती धो रहे थे, तो आहार दान के लिए भले ही धोती का धोना क्रिया किस चीज की थी, अशुभ का कार्य था, अशुभ का कार्य था। लेकिन अशुभ का कार्य मात्र किस लिए कि मैं धोती धोऊंगा, इस धोती के माध्यम से मैं भगवान का अभिषेक करने का, मुनिराजों को आहार दान देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। इतना सा उसने अपने परिणामों में परिवर्तन क्या ला दिया, जो से अशुभ का बंध हो रहा था वो अशुभ का बंध होने की जगह शुभ का बंध होना शुरू हो गया। ऐसे ही यदि हमारे हमारे क्या नाम है, कावे भैया, यदि हमारे कावे भैया प्रतिदिन नित्य स्नान करते हैं, क्या करते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं। अब हमारे कावे भैया नहा रहे हैं, ये प्रतिदिन नहा रहे हैं, तो नहाने में क्या होगा, कितना सारा पानी व्यर्थ जाएगा। शरीर साफ कर लिया लेकिन पाप का बंध हो रहा है। लेकिन वही हमारे कावे भैया ये सोच के नहाए कि मुझे मंदिर जाना है, भगवान का अभिषेक करना है, तो इनकी क्या होगी, वहां कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाएगी। मात्र कुछ नहीं, अभिप्राय बदल जाने से, अभिप्राय बदल जाने से क्रिया एक सी होते हुए भी कर्म के बंध में परिवर्तन आ गया। जो बंध पहले अशुभ का हो रहा था वो बंध शुभ का होने लग गया। इसलिए कहा गया है परिणामों का खेल है, परिणामों का खेल है। अपने परिणामों को संभाल लोगे तो आप अपना कल्याण का मार्ग खोल लोगे। परिस्थितियां तो दोनों की है, दोनों स्नान कर रहे हैं, जो दुकान जा रहा है वो भी स्नान कर रहा है और जो मंदिर के लिए जा रहा है वो भी स्नान कर रहा है। लेकिन एक अशुभ के लिए जा रहा है, एक शुभ के लिए जा रहा है। एक की सारी क्रियाओं में क्या हो रहा है, विशुद्धि का ह्रास हो रहा है, और दूसरा जो कर रहा है उससे उसकी विशुद्धि ना केवल संरक्षण हो रहा है बल्कि बढ़ भी रही है। जब भगवान के दर्शन करेगा, मुनिराजों के प्रवचन सुनेगा, जिनवाणी के शब्द कान में पड़ेंगे, जब वीतरागी मुद्रा को निहारेगा मंदिर में जाके, तो अंदर क्या होगा, अंदर आह्लाद भाव आएगा, अंदर आह्लाद भाव आएगा, अंदर में प्रसन्नता का जो भाव आएगा, प्रमुदित भाव आएगा। उस प्रमुदित भाव के कारण क्या होगा, विशुद्धि की वृद्धि होगी, विशुद्धि का संरक्षण होगा, और उसी का तो पुरुषार्थ करना है। इसलिए आचार्य भगवंतों का कहना है कि अपने परिणामों को जितना संभालोगे, अशुभ से बचाओ और शुभ में लगाओ। सबसे पहले इसे समझना है, और इसे इसलिए विशेष समझना है क्योंकि जो पंडित जी बात कह रहे थे ना कि व्यवहार को भूल जाएं, व्यवहार को भूल जाने के कारण ही आज हमारे यहाँ निश्चय को मानने वाले निश्चयाभासी खड़े हो गए हैं। निश्चयाभासी खड़े हो गए। वे क्या कहते हैं कि जब मालूम है शुभ की क्रिया भी छोड़नी पड़ती है, जब मालूम है इसे भी छोड़ना है, तो फिर ये क्रियाएं करने का क्या मतलब, क्या मतलब भगवान की पूजा करने से, क्या मतलब भगवान का अभिषेक करने से, इन सारी क्रियाओं में क्या सार है, कोई सार नहीं है। ऐसा करके क्या किया कि अशुभ की क्रियाएं तो छोड़ी नहीं, शुभ की क्रियाएं भी छोड़ बैठे। अब रह कहां गए, और शुद्धोपयोग में जा पा रहे नहीं। तो सारी की सारी क्रियाएं किसकी चल रही हैं, अशुभ की चल रही हैं, और अशुभ की क्रियाएं जहां जहां होंगी वहां वहां आपकी विशुद्धि का ह्रास होगा। भले ही कोई व्यक्ति है, भले ही कोई व्यक्ति है, जैसे हमारे अरहम भैया हैं। यदि हमारे अरहम भैया को आलू बहुत पसंद है, क्या पसंद है, समझा रहे हैं, आलू बहुत पसंद है। अब ये कहें आलू खाने पे मेरी विशुद्धि बढ़ती है, क्या कहें, आलू जब मैं खाता हूं तो आलू खाने से मेरी विशुद्धि बढ़ती, देखो मुझे प्रसन्नता होती, गदगद भाव आता है मेरे अंदर। ये इनकी मिथ्या मान्यता है। कभी भी भोगों से विशुद्धि की वृद्धि होने वाली नहीं है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, जो विषयों का आनंद है उस आनंद को लूट रहे हैं, और वो सुख जो है, जो विषयों का सुख है, वो सुखाभास मात्र है, और वह अशुभ का ही कारण है, अशुभ गतियों में ही ले जाने वाला है। और समय हो गया, समय हो गया, समय पे आओगे तो पाओगे। अब हम क्या करें बताओ, हम तो बहुत कुछ परोसना चाहते। कल महाराज जी ने कहा था ना कि बहुत कुछ हम परोसना चाहते हैं आपको माँ,
बहुत कुछ परोसना चाहते, बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन हम क्या करें? समय पे आओगे तो सब मिलेगा, समय पे नहीं आ पाओगे तो कैसे मिलेगा? प्रवचन का समय 9 बजे, हम आएंगे 9:30 तो हम क्या करेंगे? बताओ, हम कितना दे पाए आपको? सारी फिर आगे की भी तो क्रियाएं देखनी पड़ती है। इसलिए माँ हमें समझना, और यहाँ भी समझना है, यहाँ भी विशुद्धि बचानी है। ये मुनिराज क्या करेंगे? अब देखो 9 बजे का टाइम है, 9:30 तक कोई नहीं आ रहा। अब मुनिराज यदि सोचने लगे कोई आता नहीं है, यदि अपने परिणाम खराब करने लगे तो क्या होगा? विशुद्धि का ह्रास होगा। लेकिन ये अपने परिणामों की रक्षा करते हैं। ठीक है, कोई आया या नहीं आया, हम तो अपना उपयोग शुभ में लगा के रखेंगे, हम अपना स्वाध्याय करते रहेंगे। यही करना है, यही तो हमें सीखना है कि हमारे सामने परिस्थितियां सब तरह की आएंगी, अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी, उनमें हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी विशुद्धि की रक्षा होगी, अथवा संक्लेशता में हम जा सकते हैं। इसलिए इसी मंगल भावना के साथ कल पुनः अथवा शाम को दोपहर में पुनः विचार करेंगे। यदि पर्याय रही तो पुनः समझेंगे कि हमें क्या करना है जिससे कि हम अपना कल्याण कर सकें। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की।